हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशीष क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे रामसर साइट्स के बारे में और आखिर रामसर साइट्स फिलहाल क्यों चर्चा में है, तो ये हम जानेंगे। चलते हैं अपने डिस्कशन की ओर। दोस्तों, ये रामसर साइट होती क्या है? दोस्तों, जो रामसर साइट है वो डिक्लेयर की जाती है इंडिया में रामसर कन्वेंशन के तहत। मतलब जो रामसर कन्वेंशन है उसी के तहत डिक्लेयर किया जाता है कि कौन कौन सी रामसर साइट होंगी। और जो ये रामसर कन्वेंशन है ये इस्टेब्लिश किया गया था यूनेस्को के द्वारा। दोस्तों, यूनेस्को के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। और ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? ये इस्टेब्लिश किया गया था 1971 में। और इसकी क्या क्राइटेरिया है कि कोई भी साइट रामसर कन्वेंशन के तहत वो रामसर साइट होगी, उसके लिए ये होना जरूरी है कि वो जो रामसर साइट के अंदर कुछ 9 क्राइटेरिया हैं, ठीक है, उस 9 क्राइटेरिया को फिलफिल यदि कोई साइट करती है तो उसको रामसर साइट की श्रेणी में जगह दी जाती है, ठीक है। तो ये हो गया कि आखिर रामसर साइट होती क्या है, ठीक। और ये बात की जाए अगर रामसर कन्वेंशन की, दोस्तों एक कन्वेंशन था जो कि 1971 में हुआ था। और जो ये रामसर है, ये रामसर है, ये एक जगह है रामसर, ईरान में। और जब बात की जाए ईरान की, तो ईरान की जो कैपिटल है वो होती है तेहरान। और भारत ने ईरान में एक पोर्ट डेवलप किया है जिसको चाहबार पोर्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये कुछ ईरान से जुड़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब चलते हैं कि आखिर ये रामसर कन्वेंशन क्यों आया, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी कि एक कन्वेंशन होना चाहिए जो कि साइट्स को रामसर साइट्स के डिक्लेयर करता हो, ठीक है। तो इसका जो ज़रूरत पड़ी वो क्यों पड़ी? तो इसकी जो ज़रूरत पड़ी वो पड़ी है कंजर्वेशन के लिए। कंजर्वेशन किसका? वेटलैंड्स का। वेटलैंड्स दोस्तों इसको हिंदी में बोलते हैं आर्द्र भूमि। ये आर्द्र भूमि क्या होती है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आर्द्र भूमि क्या होती है। पहले जान लें कि क्या क्या इसके एम्स हैं। पहला, कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स थ्रू नेशनल एक्शंस। मतलब जो राष्ट्रीय कार्यों के माध्यम से आर्द्र भूमि का संरक्षण करना और इसका यूज करना, वाइज यूज यानी बुद्धिमत्ता से यूज करना, इसका एक एम है, ठीक है। और दूसरा जो एम है वो इंटरनल कोऑपरेशन एज अ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, सतत विकास को प्राप्त करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये 2 उद्देश्य हैं रामसर कन्वेंशन इस्टेब्लिश करने, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों अब बात आती है कि फिलहाल ये चर्चा में क्यों है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो 2 फरवरी 2022 को इंटरनेशनल वेटलैंड डे मनाया गया। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस है वो 2 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। इसी कारण ये वेटलैंड्स और रामसर कन्वेंशन चर्चा में है, ठीक है। और जो इस साल की थीम है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है कि जो भी
ये थीम क्या है, मतलब जो अभी वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया उसकी थीम क्या है। दोस्तों उसकी जो थीम है वो है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, यानी लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्रवाई, इसकी ये थीम है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट हो जाती है थीम को याद रखना, और ये मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है। तो दो चीज़ हो गई कि एक तो डे कौन से दिन दिन मनाया जाता है, ये वेटलैंड डे यानी 2 फरवरी को मनाया जाता है, और इसकी थीम क्या होती है। बात की जाए भारत में जो रामसर साइट है वो इसी इंटरनेशनल डे पर मतलब 2 फरवरी को दो नई रामसर साइट्स जोड़ी गई। तो पहले रामसर साइट 47 थी और अब दो और ऐड की गई, और ये दो ऐड करने के बाद 49 हो गई। ठीक है, और बात आती है कि कौन कौन सी ऐड की गई। तो जो ये है खिजड़िया बर्ड सेंचुरी, और ये जो गुजरात में है, जो गुजरात की खिजड़िया बर्ड सेंचुरी है, ये एक तो ये ऐड की गई, और दूसरी जो ऐड की गई वो दोस्तों भकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी भकीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो दूसरी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये दो नाम याद रखने हैं कि खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी और भकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को फिलहाल रामसर साइट्स में जोड़ा गया, और टोटल रामसर साइट हो गई 49। और अभी हाल ही फिलहाल इससे पहले एक रामसर साइट और जोड़ी गई जो कि हैदरपुर वेटलैंड है, और वो भी यूपी में, अपने यूपी में स्थित है। ठीक है, यूपी के बिजनौर जिले। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अब बात आती है कि आखिरकार वेटलैंड होते क्या हैं। तो मैं एक ये वेटलैंड की डेफिनेशन देना चाहूँगा जो कि मैंने रामसर कन्वेंशन से ली है। ठीक है, रामसर कन्वेंशन में जो डेफिनेशन दी गई है वेटलैंड की वो ये है कि ये वेटलैंड ऐसा इकोसिस्टम है जहाँ या एरिया है जहाँ मार्स, फैन या पेटलैंड, पीटलैंड और वाटर, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, परमानेंट और टेम्परेरी, विद वाटर दैट इज स्टैटिक और फ्लोइंग, फ्रेश, brackish or salt, including areas of marine water, the depth of which at low tide does not exceed 6 मीटर। मतलब इसका मतलब यही है कि ये ऐसे एरियाज हैं, ऐसा इकोसिस्टम जहाँ पानी हो, और वो नेचुरल भी हो सकता है, ये साइट्स आर्टिफिशियल भी हो सकती हैं, जैसे आर्टिफिशियल होगी राइस फील्ड, फिश पॉन्ड्स, रिजर्वायर, कैनाल्स, ये आर्टिफिशियल हो गई यानी ह्यूमन मेड हो गई। तो ये जो साइट्स हैं एक तो वाटर होना चाहिए, और ये जो है नेचुरल भी हो सकती हैं जैसे ग्लेशियर्स, लेक्स, आर्टिफिशियल भी हो सकती हैं, और इसमें पानी होना चाहिए, या तो परमानेंट हो पानी हो, या टेम्पररी हो, या स्टैटिक भी हो, या फ्लोइंग भी हो, मतलब दोनों तरह का चलेगा। ठीक है, फ्रेश या हो, या ब्रैकिश हो, या साल्टी हो, यानी इस तरह का पानी भी चलेगा। ठीक है, तो इन एरियाज को, और एक कंडीशन हो रहा है कि जो लो टाइड्स हैं इसमें 6 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब जो लो टाइड है वो 6 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये हो गई वेटलैंड की डेफिनेशन, और इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल कौन से हैं। ठीक, तो एग्जांपल है ग्लेशियर हो गया, लेक्स, मार्स, रिवर, स्ट्रीम्स, एक्वाफियर्स, ये दोस्तों ये वेटलैंड्स हैं। ठीक है, और बात की जाए कुछ और ह्यूमन मेड वेटलैंड्स की, जैसे राइस फील्ड हो गए, रिजर्वायर हो गए, बीचेज हो गई, कैनाल्स हो गए, ये दोस्तों ये ह्यूमन मेड वेटलैंड्स हैं। और मैंग्रोव्स, टाइडल फ्लैट्स, ब्रैकिश सी बेड्स, कोरल रीफ्स, ये भी दोस्तों वेटलैंड्स हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि आखिर रामसर साइट्स क्यों चर्चा में है, और
रामसर कन्वेंशन क्या है, कब ये इस्टेब्लिश हुआ था और कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था, और वेटलैंड्स की डेफिनेशन हमने देख ली, ठीक है। और करंट में कितनी रामसर साइट्स हो गई हैं और कौन कौन सी ऐड हुई हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स।